नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम कार्बन कंपाउंड का लेक्चर 5th में देख रहे थे, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन किए थे। जो लोग मेरा उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो मेरा प्रीवियस लेक्चर अवश्य देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंबसन। क्या देखते हैं? कंबसन। तो कंबसन आप लोग जानते हैं क्या? कंबसन ये क्या है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। क्या ये? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। तो अब यहाँ पे आप ये बताइए, जब कोई सब्सटेंस बर्न करेगा तो उसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा और लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक, जब कोई सब्सटेंस बर्न करेगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो सब्सटेंस को बर्न कौन करवाता है? तो सब्सटेंस को बर्न करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है। क्या चीज? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? बर्न करेगा। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस बर्न करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग यही पढ़े होंगे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो सब्सटेंस को बर्न करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन को क्या करवाना पड़ेगा? एडिशन करवाना पड़ेगा, तभी सब्सटेंस को क्या होगा? कंबसन होगा। और कंबसन को यह दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, तो जैसे में हम करवाएं कंबसन ऑफ कार्बन। कंबसन ऑफ कार्बन। तो कंबसन ऑफ कार्बन जो करवाते हैं हम, तो C+O2 क्या बनता है? CO2। ठीक, क्या क्या बना? CO2। अब प्लस यहां पे हीट देगा, अब प्लस लाइट भी देगा। ठीक, अगर हम हाइड्रोकार्बन का कंबसन करवाते हैं, हाइड्रोकार्बन का, जैसे में CH पर हाइड्रोकार्बन है, कंबसन इसे हम करवाएं तो बनता है क्या? CO2 प्लस H2O प्लस हीट और प्लस लाइट। अगर हम करवाएं C4H10 का, ये क्या है? मीथेन। ये क्या है बताइए? ब्यूटेन। इसका अगर हम कंबसन करवाते हैं बनता है क्या? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो उससे हम कंबसन करवाएंगे तो आपका CO2 H2O और हीट और लाइट ही मिलेगा। ठीक, तो हम सिंपल फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं कि CXHY कार्बन कितना भी हो, हाइड्रोजन कितना भी हो, जब उससे हम कंबसन करवाएंगे हमेशा हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। जनरल फॉर्मूला ये कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे एक बात आता है क्या कि एक होता है आपका बायोगैस, एक होता है नेचुरल गैस। तो बायोगैस या फिर नेचुरल गैस आपका उसमें क्या होता है? मीथेन। कौन कौन से गैस में? बायोगैस या फिर नेचुरल गैस, ये दोनों गैस जो है मीथेन को कंटेन करता है। एलपीजी का हम बात करें, कंटेन करता है क्या? ब्यूटेन। एलपीजी ब्यूटेन कंटेन करता है, बायोगैस और नेचुरल गैस जो है वो मीथेन कंटेन करता है। ठीक, तो जब कंबसन करवाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा, मतलब कभी ब्लू फ्लेम मिलता होगा, कभी येलो फ्लेम मिलता होगा। तो कभी सोचें कि ब्लू फ्लेम क्यों मिलता है, येलो फ्लेम क्यों मिलता है? तो आइए उससे रिलेटेड हम कुछ जानते हैं कि ब्लू फ्लेम कब मिलेगा और येलो फ्लेम कब मिलेगा। मतलब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्लेम। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ फ्लेम। कंबसन कराते हैं तो नेचर ऑफ फ्लेम, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब फ्लेम का नेचर कब क्या होगा, ब्लू फ्लेम कब होगा, येलो फ्लेम क्या होगा और स्मोक कब देगा। तो सिंपल जानिए, जब आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, तो उस कंडीशन में जब हम इसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देंगे, क्या? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तब आपका जो फ्लेम मिलेगा वो कैसा फ्लेम मिलेगा? ब्लू फ्लेम।
कैसा? ब्लू फ्लेम। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न करवाएंगे, हमेशा कौन सा फ्लेम मिलेगा? ब्लू फ्लेम। ठीक। और वही जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे, लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका जो फ्लेम बनता है वो येलो फ्लेम रहता है। कैसा फ्लेम? येलो फ्लेम विथ स्मोक, और उसमें से स्मोक भी होता है। अगर यही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें जो फ्लेम बनता है या तो एक्सेस हो या तो लिमिट हो, या तो एक्सेस या फिर लिमिट ऑफ ऑक्सीजन हो, फिर भी आपका दोनों कंडीशन जो फ्लेम बनेगा वो येलो फ्लेम ही रहेगा। कैसा फ्लेम रहेगा? येलो। ठीक। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोग एग्जाम्पल जानते हैं, अल्केन। अल्केन जितना है सब आपका कौन सा? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में जो मल्टीपल बॉन्ड, मतलब क्या? अल्कीन और अल्काइन, ये सब जो है आपका अनसैचुरेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें कि जब हम अल्कोहल को बर्न आउट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसे? अल्कोहल को। तो अल्कोहल को जब हम करवाते हैं, जैसे मैं अल्कोहल ग्रुप एक बताइए क्या होगा? C2H5OH। तो अल्कोहल को भी जब हम बर्न करवाते हैं तो क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं कोल और पेट्रोलियम का, कि कोयल तो एक सिर्फ कार्बन से नहीं बना हुआ है, कोयल में आपका और कोई अदर एलिमेंट्स भी है। जैसे में हो जाएगा अदर एलिमेंट्स में, उसमें और क्या क्या है? नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। मतलब कोयल में और कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन कोयल से तो है ही। और पेट्रोलियम का हम बात करें तो पेट्रोलियम में भी आपका नाइट्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, ऑक्सीजन रहता है और कार्बन रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है। ठीक। तो जब हम एक्सेस अमाउंट में कोल या पेट्रोलियम को जब यूज करते हैं तो ये जब कंबशन होगा, ये कंबशन होगा, क्या चीज बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में इंक्रीज होकर क्या करता है? पॉल्यूशन को इंक्रीज करवाता है। और यही सब जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, तो क्या बनाता है? एसिड का फॉर्मेशन करवाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो यही सब एसिड रेन का भी मेजर कॉज है, यही सब एसिड का। ठीक। तो हम अब देखते हैं ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहला तो देख ले कंबशन, दूसरा देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी क्या है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, आप लोग कर चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक। तो ऑक्सीडेशन भी आपको कौन सा है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप ये बताइए, कंबशन में हम पढ़े थे कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में हम पढ़े एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों में अंतर है क्या? ठीक। तो हम कह सकते हैं क्या, कंबशन जब होता था उसमें हीट और लाइट का क्या होता था? प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें हीट का फॉर्मेशन, मतलब लाइट का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। जैसे देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ आप एक कंबशन ही नहीं करवा सकते हैं, या तो फिर आप क्या करवा सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज करवा सकते हैं। किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, सिर्फ कंबशन से ही नहीं होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? तो ऐसा सब्सटेंस जो दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराए, खुद रिड्यूस होकर उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अनदर सब्सटेंस बट इट आल्सो रिड्यूस टू वन, मतलब ये खुद अपना पे रिड्यूस होकर दूसरा को क्या करवाता है?
ऑक्सीडाइज करवाता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखिए अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये अल्कलाइन KMnO4 पोटासियम कार्बोनेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाएगा खुद रिड्यूस होकर। एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? दूसरा को ऑक्सीडाइज करवाएगा खुद रिड्यूस होकर। जैसे देखिए हम बात करते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक, इसमें जब हम अल्कलाइन KMnO4 से जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो इथेनॉल क्या चीज में चेंज हो जाता है? इथानल। क्या चीज में? इथानल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CHO। ठीक, अल्कोहल को मतलब इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करवाया क्या चेंज हुआ? इथानल। यही इथानल को फिर से हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडाइज करवाते हैं। अल्कलाइन KMnO4 मतलब फिर से इसे हम ऑक्सीडाइज करवाए, अगेन क्या चीज बन जाता है? CH3COOH, मतलब फिर बन गया आपका इथानोइक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हम लोग क्यों करवाते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या ऑक्सीडेशन हम लोग इसलिए करवाते हैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने के लिए। देखिए फंक्शनल ग्रुप समय क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले तो ये अल्कोहल था, ऑक्सीडाइज करवाए तो इथानॉल बन गया। इथानॉल को फिर से ऑक्सीडाइज करवाए तो इथानोइक एसिड बन गया। मतलब फंक्शनल ग्रुप सबको क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम लोग फंक्शनल ग्रुप को चेंज कराने में भी यूज करते हैं। ठीक, जैसे हम देखे आप लोग, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंबशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल वे में क्या कर सकते हैं? ऑल कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट लेकिन all oxidation reaction is not a combustion reaction। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए। सभी कंबशन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। क्यों? कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सभी सब्सटेंस जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने से बर्न नहीं करता है। जैसे देखें अल्कलाइन KMnO4 सिर्फ ऑक्सीडाइज करवाया लेकिन बर्न नहीं करवाता है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब सिर्फ ऑक्सीडाइज करवाता है लेकिन बर्न आउट नहीं करवाता है। तो सभी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, लेकिन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन का। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन करने से क्या पता चलता है कि किसी चीज को ऐड करवाना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि 2 और more molecules react to form a big molecule with no other product। कहने का मतलब हुआ कि एडिशन रिएक्शन में मॉलिक्यूल को ऐड करवाना है और उसके अलावा कोई और दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि एडिशन रिएक्शन हमेशा किस में करवाएंगे, अल्केन में करवाएंगे या फिर अल्कीन में करवाएंगे या फिर अल्काइन में करवाएंगे। अल्केन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्कीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन कार्बन बीच आपका डबल बॉन्ड रहता है। अगर अल्काइन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो आप लोग बताइए एडिशन रिएक्शन किस में होगा, क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अगर आप इसमें एडिशन कहां पे करवाएगा, इसमें एक कार्बन कार्बन भी तो मिनिमम कम से कम तो एक बॉन्ड होना ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से आपको क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पे तो एडिशन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच दोनों को लिंक कराने के लिए मिनिमम एक बॉन्ड तो होना चाहिए। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन है, देखिए, तो कार्बन कार्बन बीच मिनिमम एक होना चाहिए। तो इसके पास है कितना बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करवा सकता है। तो जब एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा ठीक। एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाएगा तो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका कोई भी और एलिमेंट आ सकता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या, इसमें आपका कितना बॉन्ड ब्रेक करवा सकता है, डबल बॉन्ड। तो पहले इसका सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक करवाते हैं तो पहले से इसका यहाँ पे था HH, जब इसका सिंगल बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। आर यहाँ पे क्या है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर और कोई हाइड्रोजन ग्रुप का हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक। आर की जगह पे या तो हाइड्रोजन हो सकता है या तो हैलोजन ग्रुप से होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, या तो फिर आपका कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक। अब हम ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड को फिर ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड को और हम क्या करा सकते हैं, ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। जब एक बॉन्ड और ब्रेक होगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, देखिए, बनेगा, ठीक। मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है डबल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जो रहेगा वो कभी भी एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होगा। हमेशा एडिशन रिएक्शन किसमें होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड में क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच ये समय मल्टीपल बॉन्ड रहता है। मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण कोई और कंपाउंड आकर उस मल्टीपल बॉन्ड को क्या कराता है, ब्रेक डाउन करवाता है, तब वो कंपाउंड जो है ये समय एडिशन होता है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम बोले अल्कीन, ठीक। अल्कीन में ले लिया इथीन, कौन सा, इथीन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच, ठीक, ये हो गया इथीन। अब हम इसमें ब्रोमीन मिलाते हैं, ठीक। जब ब्रोमीन का एडिशन करवाएं तो क्या होगा, एक बॉन्ड को ये क्या करेगा, ब्रोमीन ब्रेक डाउन करवाएगा। जब एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, देखिए, पहले से तो ये था, एक बॉन्ड को ब्रेक करवाया तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ठीक। तो एडिशन कौन हो रहा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एडिशन कौन होगा, ब्रोमीन, ठीक। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4Br2, ठीक। इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, डायब्रोमीन, डायब्रोमीन इथेन, क्या बोलेंगे, ब्रोमीन दो बने हैं तो दो ब्रोमीन क्या लिखेंगे, डायब्रोमीन, डायब्रोमीन इथेन। इथेन क्यों बोले, क्योंकि अब कार्बन कार्बन बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन ग्रुप, ठीक। तो डायब्रोमीन इथेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि अल्कीन या फिर अल्काइन, अल्कीन या फिर अल्काइन को हम टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि अल्कीन है या फिर अल्काइन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से हम बोल दिए कि डबल बॉन्ड है, क्या बोले,
डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्रेक डाउन होगा तो हम कह दें, सॉरी डबल बॉन्ड है तो हम बोल रहे अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है हम कह दें अल्काइन है। तो इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, तो लेबोरेटरी में जैसे रहेगा इथीन रहेगा तो पता चलेगा उसमें कि डबल बॉन्ड है, नहीं पता चलेगा तो उसमें कैसे हम करवाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करवाते हैं हम, अगर हम ब्रोमीन का एडिशन करवाते हैं अल्कीन या फिर अल्काइन में, तो ब्रोमीन का कलर जो है फिर कलरलेस हो जाता है। क्या होता है? कलरलेस। अगर अल्कीन या फिर अल्काइन में ब्रोमीन का एडिशन करवाते हैं तो ब्रोमीन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। तब पता चलता है क्या कि ये ब्रोमीन जो है ये अल्कीन और अल्काइन ग्रुप के साथ क्या क्या रिएक्शन किया। यही जब अल्केन के प्रेजेंस में ब्रोमीन को जब एडिशन करवाते हैं तो कलर उसका चेंज नहीं होता है। जब कलर चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, उसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं किया। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं किया कहने का मतलब क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बीच जो डबल बॉन्ड था, सॉरी कार्बन कार्बन बीच जो सिंगल बॉन्ड है अल्केन में वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ठीक, जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक, इसमें ब्रोमीन का एडिशन करवाते हैं तो इसमें रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ब्रोमीन जो है ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो जब ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, अल्कीन और अल्काइन कंडीशन में ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक, ब्रेक डाउन करवा के ब्रोमीन जो है खुद कलरलेस बन जाता है। क्या हो जाता है इसका कलर? फिर कलरलेस हो जाता है। तो हम क्या पता करते हैं कि ये दोनों में एडिशन रिएक्शन हुआ है, इसमें कलरलेस नहीं हुआ, तो हम कहें ये इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ है। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा किसमें होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक, अब देखिए इसे को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे में आ गया हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, किसका एडिशन? हाइड्रोजन का। जैसे में C डबल बॉन्ड C, क्या ये इथेन पहले से हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का हम जब एडिशन करवाते हैं, किसका? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एडिशन करवाने के लिए हमें दो को कैटालिस्ट लेना पड़ता है। दो कैटालिस्ट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी, या तो निकेल ले सकते हैं या तो पलाडियम ले सकते हैं। कौन कौन कैटालिस्ट? या तो निकेल या तो पलाडियम। कब? जब हाइड्रोजन को हमें एडिशन कराना होगा तब। यही निकेल यही पलाडियम क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं लेगा लेकिन रिएक्शन को आगे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये निकेल ये पलाडियम क्या करेगा? कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक, निकेल के प्रेजेंस में करवाए तो क्या होता है? C बॉन्ड CHH। ठीक, इस तरह से फिर बन गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H ऑलरेडी पहले से था। हाइड्रोजन का एडिशन करवाया, यहाँ पर भी H आ गया, यहाँ पर भी H आ गया। ठीक, ये तो हम बनाए किससे बनाए थे? इथेन से। क्या बना? इथेन। ठीक, अब आपको बनाने के लिए कह दे कैटलिस्ट कौन कौन थे? निकेल और पलाडियम। यहाँ पे PD भी ले सकते हैं। ठीक, अब हमें कह दे इथाइन से बनाना। किससे? इथाइन। इथाइन से इथेन बनाने के लिए, इथाइन से इथेन क्या करेंगे? फिर से जो इथाइन आपका रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड बॉन्ड, इसमें क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या तो पलाडियम। ठीक, तो क्या बनेगा? पहले तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहले से आपका हाइड्रोजन था, देखिए, तो एक बॉन्ड को पहले क्या किया? ब्रेक किया, ब्रेक करवाया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद जो इथीन बन गया, फिर इथीन से फिर से हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, फिर से आपका क्या बन जाएगा? C2H6। ठीक, फिर से आपका इथेन बन गया। तो इसे आप क्या करवा रहे थे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन में अगर जो आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं उस रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन
रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होगा? जब एडिशन रिएक्शन में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाए, ये सब रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगर कोई दूसरा मेटल करवाएंगे तो उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से सैचुरेटेड में, जैसे वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है आपका क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। ठीक, वेजिटेबल ऑयल जो है आपका कौन सा? वेजिटेबल ऑयल जो है इसमें हम हाइड्रोजन को क्या करवाएं? ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। अगेन आपका क्या बनता है? घी। क्या चीज में? घी का फॉर्मेशन हो जाता है वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे क्या चीज था? एडिशन किसमें करवाते हैं? अनसैचुरेटेड में। तो वेजिटेबल ऑयल आपका क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक, और जो आपका घी का फॉर्मेशन हुआ वो लास्ट में क्या चीज में बन गया? SATU RATUD सैचुरेटेड। ठीक, तो वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने के हम लोग क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनेशन करवाए, उसके बाद घी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट क्या था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने से आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी सब्सटेंस को रिमूव करना है, वहां पर कोई और एलिमेंट को क्या करवाना है? पुट करवाना है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को रिमूव करवाकर, ठीक, खुद कोई दूसरा सब्सटेंस को जब पुट कर देंगे वही आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जैसे में देखिए हम लेते हैं एग्जांपल में मीथेन। क्या लिए? मीथेन। ठीक, मीथेन में जब हम क्लोरीन का एडिशन करवाते हैं, क्लोरीन भी कब एडिशन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन का एडिशन कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्लोरीन का जब एडिशन करवाए इसमें क्या बना? CH3Cl प्लस HCl। जैसे देखिए कैसे बना? CH4 है। ठीक, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक, क्लोरीन का एडिशन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस में से रिएक्शन करवाए। ब्रोमीन को भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, तो जब हम क्लोरीन का एडिशन करवाएं, एक हाइड्रोजन को क्या क्या रिमूव किया? यहाँ पे आ गया Cl। जो हाइड्रोजन रिमूव किया वो अगेन किसके साथ मिल गया? Cl के साथ। तो क्या बना दिया? सॉरी, पहले से आपका यहाँ पे था मीथेन था। ठीक, तब क्या बना दिया? CH3Cl प्लस HCl बनाया। ठीक, अगेन CH3Cl जो है फिर से अगर इसे हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। CH3Cl को फिर से रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या बनाता है? CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक, एक हाइड्रोजन को और रिमूव करवाया, क्लोरीन आ गया, अगेन HCl का फॉर्मेशन करवाया। ठीक, अब यही H2Cl जो है CH2Cl2, ठीक, इसमें फिर हम क्लोरीन का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक हाइड्रोजन को फिर रिमूव करेगा तो CH-Cl3 बनेगा और HCl बन जाएगा। ठीक, अब यही CH-Cl3 को अगेन एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, एडिशन है सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनता है? CCl4 प्लस HCl। मतलब सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या देख रहे हैं? एक हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन का एडिशन हुआ, इसमें भी एक हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन का फिर एडिशन हुआ, एक हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन का एडिशन हुआ, एक हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन का एडिशन हुआ। मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कराना है, कोई और अदर एलिमेंट को क्या कराना है? सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, यही आपको हो गया क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिए।
तो केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बन क्या क्या पढ़ लिए हम, पहला कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा एडिशन, चौथा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बन कंपाउंड समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम में जो पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे इथेनॉल, इथानोइक एसिड, ईस्टर, ये सब का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ठीक इसी तरह का लेक्चर बार बार आपको मिलते रहेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।